प्यारे बच्चों, अगर आप दिल्ली शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूल डीओई में पढ़ते हो, आरपीबी में पढ़ते हो या एसओएससी में पढ़ते हो, तो आपके लिए दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से वॉइस प्रोजेक्ट वॉइस के अंतर्गत 3 कंपटीशन है। पहला स्पेल बी, दूसरा एक्सटेम्पर, तीसरा है डिबेट। ये तीनों कंपटीशन क्लास 3rd से लेकर के 12वीं क्लास तक के सभी के लिए ओपन है। आप किसी भी कंपटीशन में भाग ले सकते हैं एंड बहुत अच्छे प्राइज जीत सकते हैं। तो तीनों कंपटीशन को डिटेल से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में, ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। चलिए, जो है सर्कुलर है वो 8 जुलाई 2022 का है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट वाइज है, ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन आरपीबी और एसओएससी तीनों में कोई भी आप बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड स्पोकन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये कंपटीशन रखा गया है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया प्रोजेक्ट वाइज क्या है। तो प्रोजेक्ट वाइज है कि बच्चा बिना हेजिटेशन के अपने जो थॉट्स है, विचार है, वो रख सकें, प्रैक्टिस कर सके, शेयरिंग कर सकें एंड थॉट्स हेजिटेशन का गायब हो जाए। बहुत सारे बच्चे झिझकते हैं बोलने में, तो हेजिटेशन ख़त्म हो जाए। ये है प्रोजेक्ट वाइज। और इसका जो एम है, मकसद है इस कंपटीशन का, वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखो वोकैबुलरी, बच्चों की वोकैबुलरी बढ़े, बच्चे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग जान पाएँ। डिबेटिंग यानी कि बच्चे तर्क वितर्क कर पाएँ, बच्चे जो है वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले पाएँ। डेवलपमेंट हो बच्चों का, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो एंड क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की अच्छी हो। क्लियर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर तीनों प्रकार के। सबसे पहला आपके लिए स्पेल बी, जो कि 3rd से लेकर के 5वीं, तीसरी से 5वीं क्लास में अगर आप हैं तो आपके लिए स्पेल बी सिर्फ इंग्लिश में ये होगा। और एक्सटेम्पर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। देखते हैं कि एक्सटेम्पर क्या है, स्पेल बी क्या है एंड डिबेट में क्या करना है आपको, तो सब कुछ आपको क्लियर करेंगे। 6 से लेकर 8th में अगर आप हैं तो आपके लिए 3 कंपटीशन है। स्पेल बी इंग्लिश में, एक्सटेम्पर इंग्लिश और हिंदी किसी में भी कर सकते हैं एंड डिबेट भी आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 9 से 12 तक एक्सटेम्पर है एंड डिबेट है। तो 3rd से लेकर के 5th तक 2 कंपटीशन है। क्लास 9 से 12 तक भी 2 कंपटीशन है, बट 6 to 8 के लिए 3 कंपटीशन है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर तीनों कंपटीशन क्या क्या है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, जो ये कंपटीशन होगा ये 3 स्टेज में होगा, छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है। पहला कंपटीशन है फेज़ 1। तो फेज़ 1 में क्या होगा, स्कूल लेवल में बच्चों का जो एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, कंपटीशन होगा, स्कूल लेवल में होगा। और यहाँ पर जो टीचर्स होंगे, काफ़ी अच्छे टीचर्स रखे जाएंगे जो बच्चों के जज भी होंगे और यही ऑर्गेनाइज भी करवाएंगे। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेकेंड लेवल है, ओके, जो सेकेंड फेज़ होगा वो होगा आपका जोनल लेवल कंपटीशन। यानी कि स्कूल लेवल से जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनको आगे जोनल लेवल में होगा। और जोनल लेवल में आपको और भी स्कूलों के यहाँ पर कॉम्पिटिटर मिलेंगे। और 3rd जो स्टेज होगा वो होगा आपका स्टेट लेवल। तो पूरे स्टेट में ओवरऑल काफ़ी सारे स्कूल के वो बच्चे होंगे टैलेंटेड, तो उनके साथ बैठने का और कॉम्पिटिटर बनने का आपको मौका मिलेगा। तो ये 3 है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पहला फेज़ होगा वो कब होगा। तो यहाँ पे दिया इन्होंने जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई, ये हो जाएगा। और इसको 1 महीने में 2 बार करवाना है। कंपटीशन 2 बार होगा। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टीचर्स बच्चों को बताएंगे कि कौन सी कंपटीशन है और किस किस तरीके से आपको करना है। चलिए, जो सेकेंड फेज़ होगा वो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड फेज़ 3rd जो है वो आपका रहेगा विंटर ब्रेक, ड्यूरिंग विंटर ब्रेक, यानी कि जनवरी के आसपास में ये कंपटीशन होगा। तो क्लियर हो गया। पार्टिसिपेशन ऑफ ईच जोन विल बी मैंडेटरी, यानी कि प्रत्येक जोन से बच्चे यहाँ पर आने चाहिए।
और उसके बाद एक 3 जून। उसके बाद देखते हैं कि आखिर ये है क्या कंपटीशन। सबसे पहले देखते हैं स्पेल बी, जो कि क्लास 3 से लेकर के 8 तक है। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर होगा क्या, स्पेल बी में कोई एक जज होगा, लाइक वो आपका टीचर हो सकते हैं। तो टीचर ने कोई वर्ड प्रोनाउंस किया और आपने क्या करना है, उसे प्रोनाउंसिएशन आपने भी उसे रिपीट करना है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा रिपीट कर पा रहा है, बच्चा बोल पा रहा है या नहीं पा रहा है, मतलब स्पेलिंग देखी जाएगी, स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं है, तो आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी इससे। दूसरा है स्पेलर लिसन केयरफुली टू स्पॉन्सर प्रोनाउंसिएशन एंड आस्क फॉर द वर्ड टू बी रिपीटेड इफ नेसेसरी। यानी कि जो स्पेलर होगा, जो स्टूडेंट होगा, वो ध्यान से सुनेगा कि कहा किया गया है, उसे सुनने के बाद स्पीकिंग यानी कि बोलेगा और एक एक स्पेलिंग उसकी बताएगा। द जज डिटरमाइन वेदर और नॉट वर्ड वाज स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें स्पेल बी में कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। जो भी आपके एग्जामिनर होंगे, जो भी आपके उसमें आएंगे जज होंगे, तो यही देखेंगे कि बच्चा कितने अच्छे से स्पेलिंग याद है या नहीं है, कितने अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा है या नहीं है। और अगर बच्चा फेल हो जाता है, बच्चा अगर पास हो जाता है, सही उसने आंसर दे दिया, तो वो गेम में बना रहेगा। बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारों में बहुत सारे हटते जाएंगे, बहुत सारे रहते जाएंगे। क्लियर है। दूसरा यह है कि अगर बच्चा सही स्पेलिंग नहीं बता पाया तो उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा। एंड इफ़ 2 प्लेयर आर रिमेनिंग एंड इफ़ 1 स्पेलर मिसस्पेल, यानी कि अगर 2 कॉम्पिटिटर बच रहे हैं लास्ट में और दोनों में से एक का गलत हो गया, तो दूसरे को अपने आप को सही करना पड़ेगा, यानी कि उसे सही स्पेलिंग सुनानी पड़ेगी। दूसरा है एक्सटेम्पर। अब एक्सटेम्पर सबसे पहले जान लीजिए, ये 6ठी से 12वीं तक के लिए होगा। मतलब कि कोई भी टॉपिक आपको ऑन द स्पॉट दे दिया जाएगा, लाइक आपको पहले से नहीं पता, बट उसी दिन आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक पर आप बोलें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 से 3 मिनट यहाँ पर स्पीक यानी कि बोलना है, और ना कम ना ज़्यादा। तो यहाँ पर भाषण एक तरह से आप देना है आपको। ओके, मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ़ द स्पीकर एक्सीड द टाइम लिमिट। मान लीजिए 3 मिनट का टाइम है और जो मतलब जो बच्चा है वो बोले जाए, तो यहाँ पर उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप इस कंपटीशन को कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ओके, जो 3rd है वो है आपका डिबेट। और डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, यानी कि एक बच्चा पक्ष में बोलेगा, एक बच्चा विपक्ष में बोलेगा। 6ठी से 12वीं तक है। डिबेट का सिंपल सा मतलब है कि एक टॉपिक दे दिया आपको, लाइक बरसात का मौसम, तो बच्चा बोलेगा कि बरसात का मौसम बहुत अच्छा होता है, इसमें ये सारी अच्छी बातें। तो जो अपोजिट में है वो नेगेटिव बताएगा, कीचड़ हो जाता है, मच्छर हो जाते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो पक्ष और विपक्ष वाद विवाद में यहाँ पर आपको टॉपिक दिया जाएगा उसी टाइम, और आपको वहाँ पर स्पीक यानी कि बोलना है। और ध्यान रखें कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप कर पा रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पर जो भी बच्चे हैं उन्हें अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा इस कंपटीशन के लिए। तो आप अपने क्लास टीचर को उनसे संपर्क करेंगे तो आपको रजिस्टर करवा देंगे। उन्हें नाम दे दीजिए सिंपली, तो आपका काम बन जाएगा। और जो भी टॉपिक है वो पहले से ही कोऑर्डिनेटर वो डिसाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक हमें बच्चे को देना है, और तुरंत ही इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। एंड आपको 5 मिनट मिलेंगे मैक्सिमम, और 2 मिनट आपको एडिशनल मिलेंगे, यानी कि समरी करने के लिए। कोई भी टॉपिक देने के लिए 2 बंदों को बुलाया जाएगा, वो दोनों बच्चे 5 मिनट डिबेट करेंगे, और थोड़ा सा 1-2 मिनट और मिल जाएगा, तो मैक्सिमम 7 मिनट, यानी कि 5 से 7 मिनट में आपको अपना कवर करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले फेज़ 1 में स्कूल में होगा, उसके बाद फेज़ 2 में जोनल में होगा, एंड फेज़ 3 में स्टेट लेवल के होगा। और यहाँ पर जो भी बच्चा स्कूल में सेलेक्ट होगा वो अगले लेवल पे जाता रहेगा, और इस तरीके से आपको यहाँ पर इस कंपटीशन में भाग लेना है। और उसके बाद रिजल्ट भी आपको शो कर दिया जाएगा।
क्लास टीचर को बता दिया जाएगा, तो ज़्यादा यहाँ पर देखने की समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा अगर आपने अच्छा किया है तो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्पेल बी क्या है, एक्सटेम्पर क्या है और डिबेट क्या है, ये किन किन क्लासों के लिए है और कैसे इसको क्वालिफाई करना है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो अपना प्यारा सा सजेशन भी दीजिए, लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। धन्यवाद।